नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसी रचना की परतें खोल रहे हैं जिसने पीढ़ियों को छुआ है। धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास। तो हमारे पास इसकी कहानी का सार है, कुछ समीक्षाएं हैं और जो मुख्य बातें हैं उन पर जानकारी है। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर क्यों ये किताब आज भी इतनी खास मानी जाती है। कहानी हमें ले चलती है इलाहाबाद, चंदर और सुधा। हाँ, चंदर एक बहुत होनहार छात्र और सुधा है उसके अपने प्रोफेसर की बेटी। बिल्कुल, और दोनों के बीच एक बहुत गहरा पर अनकहा सा स्नेह है। हाँ, एक पवित्र सा प्यार कह सकते हैं। हाँ। पर समाज है, मर्यादाएं हैं, शायद वो खुद भी हिचकते हैं। सही कहा। और यहीं से कहानी का जो भावनात्मक कोर है वो बनना शुरू होता है। अच्छा। चंदर प्रोफेसर के सम्मान में या शायद सामाजिक दायरे की वजह से वो कह नहीं पाता जो महसूस करता है। और फिर यहीं से सब उलझना शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, यहीं से कहानी का वो दर्दनाक मोड़ आता है। चंदर का वो खामोश रह जाना, फिर सुधा की शादी कहीं और तय हो जाना और फिर चंदर का टूटना। ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा गहरा बना देता है। ये भावनाओं का उतार चढ़ाव है, त्याग का दर्द है और एक जबरदस्त अंदरूनी लड़ाई है। बिल्कुल, और इसे अक्सर कालजयी कहते हैं, है ना? हाँ कहते हैं। तो क्या चीज इसे इतना टिकाऊ बनाती है? सिर्फ एक दुखद अंत, वो तो कई कहानियों में होता है। नहीं, सिर्फ अंत नहीं, इसका कालजयी होना जो है वो इसके इमोशनल सच में है और जिस तरह से उस समय के समाज को दिखाया है, उसकी बारीकियों को। अच्छा, जैसे स्रोत बताते हैं कि ये उपन्यास दिखाता है कि प्यार की इंतहा, वो शिद्दत बिना किसी फिजिकल इंटीमेसी के भी महसूस की जा सकती है। ये उस प्यार की कहानी है जो शायद सबसे पाक है और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह भी। और फिर चंदर का खुद को गुनहगार मानना। हाँ, और फिर वो गुनाहों का देवता बनना, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उस अपराध बोध से जुड़ा है जो उसे लगता है कि इस प्यार के नाकाम होने की वजह वो है। तो ये एक तरह का बचाव का तरीका है, खुद को सजा देने का। कुछ हद तक हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। शायद ये उस अपराध बोध से डील करने का एक बहुत कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल तरीका बन जाता है। वो सजा से ज्यादा उस दर्द को अपनी पहचान बना लेता है। ये दिखाता है कि सामाजिक दबाव और अंदर की कश्मकश इंसान को कैसे बदल सकती है। बिल्कुल, उसे अपनी ही नजरों में कहीं और खड़ा कर सकती है, भले ही वो जगह दर्द से भरी हो। और भारती जी की लिखाई कमाल है। स्रोत कहते हैं कि उनकी भाषा सीधे दिल में उतरती है। सही बात है। किरदार इतने असली लगते हैं जैसे हमारे आसपास ही हो। मुझे वो एक लाइन याद आ रही है जो बहुत गहरी है। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया। हाँ, क्या बात कही। एक वाक्य में कितनी बेबसी है और कितना गहरा प्यार झलकता है ना? यही तो भारती जी की खूबी है। उनके डायलॉग्स, उनके डिस्क्रिप्शंस पाठक को किरदारों से, खासकर चंदर और सुधा से एकदम जोड़ देते हैं। उनकी खुशी, उनका दर्द, उनकी उलझनें सब बहुत रियल लगती हैं। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका दायरा बड़ा है। ये उस दौर के समाज, उसके जो संस्कार थे, मर्यादाएं थीं, जो नैतिक दुविधाएं थीं, उसका भी एक आईना है। अच्छा? ये दिखाता है कि कैसे नेक इरादे और गहरे जज्बात भी कभी-कभी सामाजिक उम्मीदों के नीचे दब जाते हैं। यानी ये एक पर्सनल कहानी होते हुए भी अपने समय का एक दस्तावेज है। हाँ, कह सकते हैं। और शायद यही वजह है कि इसे इतनी तारीफ मिली है। स्रोत बताते हैं कि रेटिंग्स अक्सर 5 में से 5 स्टार होती हैं। हाँ, और इसे हर साहित्य प्रेमी के लिए जरूरी बताया जाता है। इसमें कोई शक नहीं। इसकी जो इमोशनल अपील है वो यूनिवर्सल है। ये उन अनकहे रिश्तों की, उन खोए हुए पलों की कहानी है जिनसे शायद कई लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी गुजरे हों। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकाले? संक्षेप में कहें तो? संक्षेप में, गुनाहों का देवता सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, ये एक भावनात्मक यात्रा है। हाँ, इसमें पवित्र प्रेम है, गहरा दर्द है, त्याग है और खामोश मोहब्बत की वो कसक है जो पढ़ने के बाद भी साथ रह जाती है। उन लोगों के दिलों को जरूर छुएगा जिन्होंने कभी अपनी भावनाओं को शायद हालात की वजह से या शब्दों की कमी से दबाया हो। बिल्कुल, और ये उपन्यास हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? कि क्या वो भावनाएं जो सामाजिक बंधनों या शर्म की वजह से कभी कहीं नहीं गई, उतनी ही सच्ची और ताकतवर हो सकती हैं
जितनी कि वो भावनाएं जिन्हें जाहिर कर दिया गया। सोचने वाली बात है। और क्या प्यार सिर्फ इसलिए गुनाह बन जाता है क्योंकि वो समाज की बनाई हुई लकीरों के अंदर फिट नहीं होता? ये सवाल पाठक को अपने अनुभवों और अपनी सोच पर गौर करने के लिए छोड़ देते हैं, ना? बिल्कुल, ये पाठक पर है कि वो इन सवालों से कैसे जुड़ता है।